हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स, और हमें जो है वो इसका ग्राफ स्केच करना है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है और ग्राफ स्केच करना है। तो सबसे पहले जो है हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ज़रिए जो है वो इसके जो है वो मिनिमम वैल्यू या मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम जो है वो फार्मूला रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे जो है वो इस एक्स स्क्वायर को हम यूँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो देखें ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस 2ab है तो हमने लिखा -2, और इस ए की जगह पे लिख लिया हमने ए एक्स लिख लिया, और बी की जगह पे हमारे पास क्या आएगा। अब देखें हमारे पास ऊपर जो है वो एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 6 है, तो 6 को जो है हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो यहाँ पे बी की जगह पे 3 आ जाएगा, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो -2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -6x आ जाएगा। तो हमें जो है वो -2ab मिल गया। तो अब प्लस बी स्क्वायर है उसके बाद, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, +3 स्क्वायर लिख लेंगे। तो 3 स्क्वायर जो है वो 9 होता है, यहाँ ऊपर 9 नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये चीज़ हमने खुद से ऐड की है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये हो जाएगा -3 स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखें इसका क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो पूरी चीज़ है यानी कि एक्स स्क्वायर -2 टाइम्स एक्स टाइम्स 3 और प्लस 3 स्क्वायर, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x-3 का होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह पे x आ गया और b की जगह पे 3 आ गया। अब ये जो पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ तक, ये तो फार्मूला बन गया, और ये -3 स्क्वायर बच गया, तो हम लिख लेंगे -9। तो ये जो है हमारे पास इस फॉर्म में जो है वो इक्वेशन आ गई है। तो अब जो है ये जो x-3 है, इस x-3 को हम ले लेंगे 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इस वैल्यू को हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। ये हमारे पास क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, और जो है वो इसी को हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। अब जब हम ग्राफ स्केच करेंगे तो ये देखेंगे कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री किस तरीके से। तो x इज इक्वल टू 3 जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब इसके बाद हमने x-3 इज इक्वल टू 0 लिया है, अगर हम 0 यहाँ पुट कर दें तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 -9 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9। अब ये जो y की वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, ये हमें कैसे पता चलेगा। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो x² का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू यानी कि 1 हो गई। तो अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो ये जो y की वैल्यू होती है क्या होती है, ये होती है मिनिमम वैल्यू। इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम वैल्यू। और यही दोनों वैल्यूज़ के ज़रिए यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू का अगर हम ले लें तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है -9। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मिनिमम पॉइंट कहेंगे। तो ये हमारे पास मिनिमम पॉइंट आ गया। तो इस मिनिमम पॉइंट के ज़रिए हम ग्राफ को स्केच कर लेंगे। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास ग्राफ इस तरह बन जाएगा। ये जो है ग्राफ हमारे पास यू शेप का ग्राफ बन रहा होगा, ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है, और ये जो मिनिमम वैल्यू है ये -9 है, और जो हमारे पास x की वैल्यू है 3 वो यहाँ पर आ जाएगी। तो अब देखें हमारे पास ये आ गया हमारे पास मिनिमम पॉइंट। अब जो है हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो देखें हमारे पास जो है वो हमारे पास जो फंक्शन था वो था y इज इक्वल टू x² माइनस 6x। तो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 का स्क्वायर और -6 टाइम्स 0, यानी कि y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0। तो y इंटरसेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे कर्व जो है वो y एक्सिस को टच कर रहा हो। तो देखें यहाँ पे जो हमारा कर्व है ये y एक्सिस को 0 पे टच कर रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये जो है वो y एक्सिस को 0 पे टच कर रहा है। अब इसी तरीके से अगर हम x इंटरसेप्ट निकालें
तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो वाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो अब जो है हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये कि x की वैल्यू 0 है या फिर x माइनस 6 की वैल्यू 0 है, यानी कि x की वैल्यू 6 है। तो x की वैल्यू जो ये 0 है और x की वैल्यू जो 6 है, यही जो है हमारे क्या है, x इंटरसेप्ट है। तो इस तरीके से हमारे पास x इंटरसेप्ट भी आ गए, मतलब ये कि ग्राफ x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है। तो ग्राफ जो है x एक्सिस पे 0 पे कट कर रहा है और 6 पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं कि ग्राफ जो है वो x एक्सिस पे 0 पे कट कर रहा है और 6 पे कट कर रहा है। तो ये जो है हमारे पास जो है वो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गए। अब देखें यहाँ पे हमने ये कहा था कि x इज इक्वल टू 3 जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे है, देखें x इज इक्वल टू 3 जो होती है वर्टिकल लाइन होती है, यानी कि पैरेलल टू y एक्सिस। और x इज इक्वल टू 3 का मतलब ये होता है कि ये 3 से पास हो रही है, यानी कि वर्टिकल लाइन बनेगी जो कि 3 से पास हो रही है। तो हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं। तो देखें ये जो लाइन बन रही है ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों है, क्योंकि इस लाइन के इस तरफ भी ग्राफ वैसा ही है और इस तरफ भी ग्राफ वैसे ही है। तो इसको जो है हम इसलिए लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इस तरीके से जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनता है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आती है और एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और लाइन ऑफ सिमेट्री हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो मिनिमम पॉइंट होता है इसको हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये ग्राफ जो है वो पूरा का पूरा टर्न हो रहा है, इससे नीचे नहीं जा रहा है ये।